सभी बंधुओं को नमस्कार। जीएन शास्त्री आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं जीएन शास्त्री। दोस्तों, कल हम लोगों ने दर्शन की एक श्रृंखला आरंभ की और उसमें दर्शन को समझा। आज हम उसी दर्शन की पहले कल क्या समझा था 1 मिनट परिचर्चा करते हुए आगे हम इस दर्शन को और आगे अपने विषय को बढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने समझा कि दर्शन है क्या। मैंने बताया दृश्यते अनेन इति दर्शनम। फिर मैंने आपको बताया उसके बाद कि दर्शन को क्या मतलब होता है देखना, और देखना कैसे होता है। अब यदि आपने लेक्चर नहीं देखा है तो वह लेक्चर जाकर के देखिएगा। फिर मैंने बताया कि अरस्तु क्या कहते हैं कि यथार्थ परम तत्व के यथार्थ स्वरूप का निर्णय करना ही दर्शन है। यह मैंने आपको बताया। वहीं मैंने आमटे विद्वान की परिभाषा को बताया कि विज्ञानों का विज्ञान है, यानी कि रूढ़िगत विचारों को दूर करना दर्शन का मूल प्रयोजन है। यह मैंने कल चर्चा किया था। आज की क्लास में कल मैंने अंतिम में यह बताया था कि दर्शन क्या होता है, यह तो हम लोग समझ गए हैं, लेकिन दर्शन के अंतर्गत किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है, इनको हम लोगों को समझना था। तो मैंने आपको कल 2 बातें कहा था कि दर्शन के अंतर्गत हम 2 प्रकार के दर्शन की बात करते हैं। एक करते हैं व्यवहारिक दर्शन, क्या व्यवहारिक दर्शन। दूसरा पारमार्थिक दर्शन या तत्वीय चिंतन। पारमार्थिक दर्शन या व्यवहारिक दर्शन। पारमार्थिक दर्शन या फिर व्यवहारिक दर्शन। इहलोक का दर्शन या उहलोक का दर्शन। इहलोक उहलोक से मतलब क्या है सर आपका, वो अभी बात में बताऊंगा। कुछ दर्शन ऐसे हैं भारतीय में जो परलोक की को स्वीकार करते हैं, हालांकि चार्वाक इसको स्वीकार नहीं करता है। हालांकि चार्वाक क्या है, अभी इन बिंदुओं को मैं उकेर नहीं रहा हूं। धीरे धीरे इस श्रृंखला में आप सभी चीजों को एक इस महत्व को समझ जाएंगे, सभी चीजों को समझ जाएंगे कि चार्वाक क्या कहता है। वो कहता है न स्वर्गो न अपवर्गो नैवात्मा पारलौकिक न वर्णाश्रयमादि नाम क्रियाश्च फलदायिका। इस प्रकार का चार्वाक का कथन है। परंतु अभी हम समझेंगे व्यवहारिक दर्शन क्या है और पारमार्थिक दर्शन क्या है। देखिए, व्यवहारिक दर्शन क्या है। व्यवहारिक दर्शन में वह सभी घटनाओं पर विवेचन करना आ जाता है। जैसे कि आज हमने दर्शन का मतलब बताया कि यथार्थ निर्णय करना, प्रमाण ही अर्थ परीक्षण न्याय, प्रमाणों के आधार पर किसी चीज के अर्थ परीक्षण करना। व्यवहारिक विषय ऐसे कई सारे हो सकते हैं, चाहे वह आप बालासुर की घटना का जो कांड हुआ है वह घटना का क्या यथार्थ निर्णय है, किस कारण हुए हैं, कि उसके क्या तर्क हैं, क्या रहे हैं, आगे ना हो इसके लिए हमें क्या विवेचन करना है, यह भी एक क्या है, यह भी एक यथार्थ निर्णय करना है। यहाँ भी दर्शन निहित है। ये ही एक व्यवहारिक विषय हुआ। दूसरे व्यवहारिक विषय की यदि बात करें कि मणिपुर के संदर्भ में आप देख रहे हैं, तो क्या ऐसा होना, ऐसा करना यह ठीक है? क्या इस घटना के सभी पक्ष उभयात्मक या सार्वभौमात्मक बिंदु क्या है, इन पर निर्णय करना भी कोई दार्शनिक विषय का कार्य है। वह ये व्यवहारिक दर्शन है। यदि ट्रिपल तलाक की बात की जा रही है, क्या है ये, एक शादी करना अच्छा होता है या बहु शादी करना, यानी कि बहु विवाह या बहु पत्नी प्रथा या बहुपति प्रथा, इन मुद्दों पर भी बात करना, इन मुद्दों पर भी चिंतन करना व्यवहारिक दर्शन है। हमें लोगों के ऊपर कितने अधिकार रख देने चाहिए, लोगों को कितने उनके लिए जिम्मेदारी देना चाहिए, कितने अधिकार देना चाहिए, यह निर्णय करना भी दर्शन है। यह सब व्यवहारिक दर्शन है। शादी की उम्र 21 वर्ष रखनी चाहिए या 18 वर्ष, यह भी दर्शन है। यानी कि व्यवहारिक दर्शन की अंतर्गत वह सभी विषय समाहित हो जाते हैं जो व्यवहारिक रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तत्वों को प्रभावित करते हैं। यानी कि आर्थिक चीजों पर, चाहे वह मुद्दा हो, चाहे वह सामाजिक मुद्दा हो, चाहे वह राजनीतिक मुद्दा हो, इन सभी पर विवेचन करना दार्शनिक दृष्टिया एक सामाजिक या लोक व्यवहारिक दर्शन कहलाता है, लौकिक दर्शन कहलाता है। यह लौकिक बातों पर विचार करना दर्शन कहलाता है। सर ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं, देखिए राजा पर बात करता है चार्वाक, कहता है लोक राजो ही परमेश्वरः। सुख की बात करता है। सुख क्या है?
इस भौतिकवाद की बात करता है, उपभोक्तावाद की बात करता है चार्वाक। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा गतम विवेत भस्मी भूमु तस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इसका लोग गलत अर्थ निकालते हैं। इसके बहुत ही एक विवेचनीय तथ्य है यह श्लोक, बहुत ही विवेचनीय है और बहुत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है, और एक एक शब्द को समझना महत्वपूर्ण है। इसको भी मैं आपको समझाऊंगा एक दिन, बट अभी यह है कि व्यवहारिक दर्शन क्या है सर। व्यवहारिक दर्शन के अंतर्गत सभी व्यवहारिक क्रियाकलाप आ जाते हैं। सामाजिक, चाहे वह विवाह की बात हो, चाहे मणिपुर का विवाद हो, चाहे बालासोर घटना हो, चाहे पर्व, मतलब ये व्यवहारिक जगत के कोई भी विषय हो, जब हम इन्हीं पर बातें करते हैं तो यह व्यवहारिक दर्शन होता है। हम चंद्रयान को भी यहाँ ले लें कि चंद्रयान को हम उड़ान की बात, वहाँ मिट्टी के सैंपल की बात करें, क्या कैसा जल का सैंपल मिलता है, कैसे हम उतर रहे हैं, क्या वहाँ से में आंकड़े प्राप्त होती हैं, यह भी दार्शनिक, व्यवहारिक दार्शनिक पक्ष है। चूंकि किसी ही घटना पर आपको अपना व्यू रखना है, तो उस व्यू रखने के लिए आपके सही प्रमाण हैं अथवा नहीं है, आप क्या फिर बिना प्रमाणों पर ही आप अपना उस पर जो भी आपका व्यू है उस मुद्दे को लेकर के, जो भी आपकी अब सोच है, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, उस सोच के मध्य में क्या तर्क विद्यमान है, किन तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं, समझ में आ रहा? ऐसा दर्शन, ये है व्यवहारिक दर्शन पर बात करना। जैसे कि मैं सामान्य एक घटना लेता हूं कि किसी ने एक मूर्ति को तोड़ दिया, किसी ने एक मूर्ति को तोड़ दिया और दूसरे जाकर के गुस्सा गया और उस मूर्ति तोड़ने वाले को बहुत जाकर के मारा, इतना मारा कि वो मर गया। और वस्तुतः पता चला कि वह मूर्ति कैसे टूटी, तो इसलिए टूट गई कि उसने एक बच्ची की जान बचाने के लिए प्रयास किया और उस प्रयास करते समय उससे वह मूर्ति टूट गई, तो बच्ची तो बच गई ना। जबकि आपने यह नहीं देखा कि उस मूर्ति टूटने के पीछे कारण क्या था, आपने कारण नहीं जाना और लोगों ने क्या किया, उसको मारा। यह क्या है? यह दिखाता है कि आपने संपूर्ण चीजों को नहीं समझा, सभी चीजों को नहीं देखा और एक निर्णय दे दिया। यह दार्शनिक पक्ष से बात करना नहीं हुआ, यह दार्शनिक चिंतन नहीं किया आपने उस विषय पर। आपको पहले किसी विषय समस्या पहले रखना है, जितने भी प्रमाण है उन सभी को रखना है, सभी प्रमाणों को एक एक को देखना है, प्रमाण ही है अर्थ परीक्षण में आया है, फिर उसके बाद अपना एक व्यू रखना है। व्यवहारिक दर्शन है। व्यवहारिक दर्शन में कोई भी विषय आ सकते हैं, और ऐसा करना सीखेंगे कब आप? सीखेंगे कब? जब आप समग्र दर्शन के पक्षों का, दार्शनिक विषयों का अध्ययन कर लेंगे, सभी चीजों को, दर्शनों को समझ जाएंगे, कैसे यह निर्णयन प्रक्रिया डेवलप की जाती है इसको समझ जाएंगे। जब इतना अध्ययन कर लेंगे तो धीरे धीरे अंदर स्वतः आपके अंदर एक क्षमता डेवलप हो जाएगी, और वह हो जाएगी यथार्थ निर्णयन करना। ध्यान रखो, अरस्तु ने क्या कहा था? परम तत्व के स्वरूप का यथार्थ निर्णयन करना ही दर्शन है। जब परम तत्व के यथार्थ स्वरूप का निर्णयन हो सकता है, तो आपकी छोटे मोटे मुद्दों का निर्णय क्यों नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना होगा, दर्शन पढ़ना होगा, और समझने के बाद, अध्ययन करने के बाद हमें स्वतः स्वयं के अंदर यह एक क्षमता डेवलप करनी होगी। यह हुए हैं व्यवहारिक दर्शन। अब बात करते हैं पारमार्थिक दर्शन की, कि पारमार्थिक दर्शन क्या है या परम तात्विक दर्शन क्या है। देखो, एक सुख है, सुख दिखाई देता है, वस्तुतः यहाँ जो दृश्य नहीं है, सामान्यतः जो दृश्य विषय नहीं है, जो अनुभूति जन्य विषय है, उनको यहाँ पारमार्थिक चीजों में दे दिया गया। जैसे कि सुख एक अनुभूति जन्य विषय है, वास्तव में सुख क्या है, या फिर मोक्ष क्या है? मोक्ष के संदर्भ में चार वाक्य अपने विचार हैं। वो कहते हैं मरणैव मोक्षा, मरणा ही मोक्ष है। तो वहां वेदांत को देखते हैं, वो कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरी। ठीक है ना? कोई कहता है अविद्या निवृत्तिरेव मोक्षः, अविद्या से निवृत्ति ही मोक्ष है। सांख्य की बात करते हैं, त्रिविध दुखानां निवृत्तिरेव मोक्षः, तीन ही प्रकार के दुखों से निवृत्ति ही मोक्ष है।
तो इस प्रकार के चाहे वो बौद्ध हो, चारवाक हो, सभी का अपना अपना एक मोक्ष के संदर्भ में बात है कि मोक्ष क्या है, मोक्ष है क्या आखिरकार। आप लोग भी अपने विचार जानते हो मोक्ष क्या है। तो इस पर ये तो सामान्य बात हो गया, लेकिन ये सभी लोग मोक्ष बताते हैं और फिर उस पर अपने प्रमाण देते हैं कि मेरे मोक्ष इसलिए है, मोक्ष इसलिए है, इसका प्रमाण यह है, इसका प्रमाण यह है। और जब आप प्रमाण की ऐसी खेल प्रक्रिया समझ जाते हैं तभी तो आप किसी चीज पर प्रमाण देकर के उसके यथार्थ निर्णयन को करना सीख जाते हैं, सम्यक विवेचन को करना सीख जाते हैं, निर्क्षीर विवेक करना सीख जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको दर्शन का अध्ययन करना होता है। तो ऐसे मोक्ष पर बात करना, मोक्ष हुआ, आत्मा एक विषय हुआ, यह पारमार्थिक आत्मा है या नहीं है, आप किस चीज को आत्मा स्वीकार कर रहे हैं। जैसे चारवाक दर्शन कह देता है चैतन्य विशिष्ट देही आत्मा, चैतन्यता से युक्त शरीर ही आत्मा है। तो दूसरा वही वेदांत कहता है ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म बिना परः, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य वस्तुतः, आत्मा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह वाक्य है उपनिषद का। और वेदांत दर्शन उपनिषदों को प्रमाण मानता है। वेदांतो नाम उपनिषदम प्रमाणम, वेदांत उपनिषदों को प्रमाण मानता है। उपनिषद में कहा गया था यह आत्मा ही ब्रह्म है, तो वेदा ब्रह्मैव आत्मा, ब्रह्म ही आत्मा है। इसी विशेषण को लेकर के जब हम जाते हैं सांख्य दर्शन में तो वो कहता है पुरुषैव आत्मा, पुरुष ही आत्मा है उसका। पुरुष के आप सभी चीजों को देखेंगे, एक एक लक्षण को देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि पुरुष ही आत्मा कह रहा है। वस्तुतः इसमें के लिए अनात्मवाद बौद्ध का सिद्धांत फेमस है आत्मा के संदर्भ में। वह कहते हैं पंच संघातों का विज्ञान प्रवाह रूप ही आत्मा है, इस प्रकार आत्मा की बात करते हैं। तो वहीं गीता, श्रीमद् भगवत गीता में देखते हैं तो वहां कहते हैं देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र मुह्यति, यहां से लेकर आत्म तत्वीय विवेचन ही है। वस्तुतः अर्जुन को व्यामोह हो जाता है अपने परिवारों से, परिवार के रिश्ते नाते या फिर जो उनके परिवार जन हैं उनसे, और वो कहते हैं मैं क्यों इन लोगों को मारूं, क्यों मारूं मैं इनको। तब वहां अर्जुन को जो व्यामोह है उसको विखंडन करने के लिए, तोड़ने के लिए, दूर करने के लिए, व्यामोह को दूर करने के लिए, इसी व्यामोह को तात्कालिक उद्देश्य को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 2 अध्याय में आत्म तत्व का व्यापक वर्णन कर दिया। और न केवल उन्होंने तात्कालिक उस समस्या को समाधान किया, अपितु इसी एक अर्जुन को निमित्त बना करके उन्होंने एक दार्शनिक आत्म तत्वीय विवेचन का एक व्यापक वर्णन किया। और वहां कहते नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चाक्लेदयन्त्यापो न शुष्यति मारुतः, आत्म तत्वीय विवेचन कर डालते हैं। इसी प्रकार कई सारे श्लोक कहते हैं अक्रेद्योयम अदाह्योयम अविकार्योयम उच्यते, इस प्रकार के कई सारे श्लोकों के माध्यम से वर्णन करते हैं आत्मा का। इस आत्मा का वर्णन गीता से पहले यह वर्णन उपनिषद में भी देखा जाता है। और मैंने ईशावास्य उपनिषद के बारे में बताया था कि उसमें कैसे कहा जा रहा है अनेज देकम मनुष्यो नवजीवियो नैन देवा अपनुवन पुनमसत तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठ तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति, यानी कि आत्मीय विवेचन के ईशावास्य उपनिषद में भी बात आती है। तो इस आत्मीय दर्शन की बात, आत्म तत्व पर चिंतन करने की बात जो उपनिषद में है, गीता में है, वेदांत में है, बौद्ध में है, सांख्य में है, जैन में है, चारवाक में है, इन्हीं सभी चीजों को समझना ही आत्मीय विवेचन है, पारमार्थिक विषय को जानना है। मैंने बताया आत्मा, मोक्ष के बारे में मैंने बताया, मोक्ष के विषय में समझना पारमार्थिक विषय है, आत्मीय तत्व पर चिंतन करना यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर क्या है। अब आपको बताऊं कि ईश्वर को वेदांत दर्शन ब्रह्म से नीचे मानता है, कहता है निकृष्ट जीव और कहता है उत्कृष्टोपाधिभूत समष्टि मूलक मायोफित चैतन्यम ईश्वरः। ईश्वर की परिभाषा देता है कि उत्कृष्ट उपाधि से युक्त माया को उपहित करके जो ब्रह्म है वही ईश्वर का रूप धारण करता है, सोल ईश्वर का रूप धारण करता है। हालांकि ये जब जो मैंने बोल दिए हैं, मैंने एक साथ इस प्रकार के बोल दिए हैं, आप लोगों को इनके अर्थ निर्णय नहीं हो सका होगा, पर मैं क्या कहूँ आपको, एक एक पद, एक एक विषय को लेकर के
40 से 50 एक डेढ़ घंटे के विवेचन है और एक पर वार्तालाप है, तभी आप यूपीएससी के इन जो प्रश्न आते हैं एक विषयों को लेकर के उन पर आप अच्छे से अपना व्यू रख पाते हैं और लिख पाते हैं। यहाँ इतना संभव नहीं है कि मैं इतने जल्दी से बता चलूँ, प्रतिदिन मैं एक चीज़ को ला रहा हूँ। अभी मैं केवल ये समझा रहा हूँ कि पारमार्थिक विषयों में क्या आता है, तो मोक्ष आता है, मैंने इतना सब ये बताया, ये आत्मा के संदर्भ में बताया। अब मैंने इसलिए बताया कि आपकी रुचि डेवलप हो, आगे की सीरीज में इन सभी चीज़ों को कंटिन्यू रखा जाएगा और मेरे जो बैच होता है उस बैच में आपको इन्हीं सभी विषयों के बारे में एक चीज़ के बारे में अच्छे से समझाया जाता है और जो मेरे द्वारा कोटेशंस ले जाते हैं इन्हीं सभी को भी आपको प्रदान किए जाते हैं। उससे क्या होता है, जब आपके उत्तरों में यह कोटेशन और प्रमाण होते हैं तभी आपको एक अच्छे अंक प्राप्त होते हैं और तभी आप एक अच्छे नंबर प्राप्त करके सिलेक्शन पाते हैं। और जो 80-100 नंबर का 120 नंबर का आता है इसके मामले में बहुत अच्छे आप नंबर ले आते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। चलिए, मैंने बताया मोक्ष की बात कर लिया, मैंने यहाँ आपसे आत्मा की बात किया, इसी प्रकार ईश्वर के चिंतन करना, ईश्वर का चिंतन करना। इसके बाद एक प्रमाण मीमांसा भी यहाँ फेमस रहती है कि प्रमाण मीमांसा क्या है। ठीक है, अब इसके बाद प्रमाण मीमांसा में वही सब प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, सब प्रमाण। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है, जैसे चार्वाक कहता है प्रत्यक्ष में भी कम प्रमाण, प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण है। कोई प्रत्यक्ष और अनुमान को मानता है, कोई चारों प्रमाण को मानना महत्वपूर्ण समझता है। इन्हीं प्रमाणों के विवेचन को लेकर के बौद्ध धर्म में विवाद हो गया और चारों उपसंप्रदायों में देखते हैं हम कि विज्ञानवाद, शून्यवाद, सौत्रांतिक और व्यवहासिक की बात, तो यह भी यहीं से देखते हैं। इस प्रकार प्रमाणों की बात आती है। इसके अलावा सृष्टि विषयक अवधारणा पर बात करना, इसको हम एक तात्विक दृष्टि से सिद्ध करते हैं और ये व्यवहारिक विषय भी है। सृष्टि उत्पत्ति की बताना। अब सृष्टि उत्पत्ति के संदर्भ में चार वाक्य अपने विचार है। वो कहता है 4 तत्वों से मिलकर के सृष्टि बनी है, 5वां तत्व ही नहीं है। वह आकाश को स्वीकार नहीं करता है और आकाश को न स्वीकारने की भी तर्क देता है वो अपने। इसके बाद वहां प्रकृति और पुरुष के माध्यम से सांख्य भी अपनी इस यात्रा को पूर्ण करने का प्रयास करता है कि सांख्य दर्शन, लेकिन वहां निमित्त कारण के अभाव में कि किसने बनाया, किसके निमित्त यह सृष्टि कर सृजन हुआ, तब वह जो सांख्य दर्शन है वह भी अपनी बात को संपूर्ण नहीं कर पाता है। तब फिर देखते हैं कि योग दर्शन आता है, 25वें तत्व ईश्वर को स्वीकारता है और फिर निमित्त कारण की प्रतिपुष्टि करके सांख्य योग को एक साथ मिला देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में कि सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, यानी कि जो पंडित लोग होते हैं वो सांख्य योग को अलग नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार के विवेचन क्या है। इसके अलावा फिर वहां और भी ईश्वर चिंतन की बात आती है। वेदांत अपने ईश्वर की अलग बात करता है। सृष्टि उत्पत्ति के लिए वेदांत का भी अपना विवर्तवाद सिद्धांत है, उसकी बात करता है। लेकिन सबसे फेमस जो हमारा वैशेषिक दर्शन है उसका परमाणु कारणवाद का जो सिद्धांत है, जो परमाणु की परिभाषा देता है कि जाल सूर्य मरीच स्तंभ यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणु स उच्यते परम मातुटेः। परमाणु की इस प्रकार की बात करता है। तो परमाणुवाद और परमाणुवाद के पीछे तर्क प्रदान करता है। तो ये परमाणुवाद का सिद्धांत है। इन्हीं सभी सिद्धांत को लेकर के भारतीय दर्शन में आप समझते हैं। तो मैंने बताया कि व्यवहारिक चिंतन में कई सारी मैंने व्यवहारिक घटनाओं को लिया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि। वही मैंने आपकी पारमार्थिक घटनाओं में लेकर के मोक्ष को लिया है, हमने आपको ईश्वर को लिया है, हमने आपको आत्मा को लिया है, हमने सृष्टि विषयक अवधारणा बताया है। इस प्रकार के जो विषयों का विवेचन होता है यह पारमार्थिक विषय होती हैं। तो आज हम लोगों ने समझा कि व्यवहारिक विषयों पर अध्ययन क्या करना होता है दर्शन में और पारमार्थिक विषयों पर अध्ययन क्या करना होता है। वस्तुतः भारतीय दर्शन ने पारमार्थिक विषयों को ज्यादा महत्व दिया है, व्यवहारिक विषयों को कम महत्व दिया है। तो हम पारमार्थिक विषयों को समझते जाएंगे, साथ ही साथ व्यवहारिक विषयों को समझते जाएंगे और आज की घटनाओं को रिलेट करते हुए, पाश्चात्य जगत की घटनाओं को रिलेट करते हुए, एकदम व्यवहारिक तरीके से करेंट लिंक्ड करते हुए यूपीएससी की सोच के वे में हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, एकदम व्यवहारिक और प्रैक्टिकल पढ़ेंगे और जहां तक होगा सरल बना करके पढ़ेंगे। आज का व्याख्यान थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन कठिन नहीं था। कुछ कोटेशन का प्रयोग किया है मैंने, यह विषयों को समझाने का प्रयास किया कि क्या क्या विषय हम लोगों को अध्ययन करने हैं, थोड़ी सी रुचि पैदा करने का मेरा उद्देश्य था। इसी को अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि भारतीय दर्शन कितने होते हैं और उनका विभाजन कैसे है, आस्तिक दर्शन क्या है, नास्तिक दर्शन क्या है, वस्तुतः ये आस्तिक और नास्तिक बनाए क्यों गए हैं,
एक साथ ही भारतीय दर्शन क्यों नहीं किया गया है? क्या ये ईश्वर को न मानने के आधार पर ही केवल विभाजित कर दिया गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर बिल्कुल भी यहाँ मैटर नहीं करता है। यहाँ मैटर करता है प्रमाण। और प्रमाण कौन से प्रमाण के आधार पर किया गया है? थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि किस प्रमाण के आधार पर दोनों दर्शनों को विभाजन किया गया है। कल के क्लास में हम लोग इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे कि क्या है आस्तिक, क्या है नास्तिक, और क्यों आस्तिक और क्यों नास्तिक, क्या है आधार इनके विभाजन का। ओके मित्रों, यदि आपको मेरा व्याख्यान सही लगता है तो आप मेरे इस व्याख्यान को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जैसे कि अगला इसी सीरीज का आपको लेक्चर मिल सके और आप निरंतर अपनी दर्शन की समझ को विकसित कर सकें। ओके मित्रों।